राहुल गांधी जी, पहले शुरू करो 1951 से आपने दलितों और पिछड़ों को आपकी पीढ़ियों ने क्या क्या दिया है? क्या आपने दलितों पिछड़ों के साथ न्याय किया है आपके हिसाब से? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी पहुँचते हैं और मैं स्वयं उनके बगल में सिर्फ 2 इंच की दूरी पर स्वयं बैठा था। इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं? इसके सांसद ही नहीं, देश में नेता प्रतिपक्ष हैं। कैसे वो सदन इनकी योग्यता को समझ न्याय न मिल रहा होता तो जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का चुनाव न करती। कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं सर जी, इसको चलाइए। मैं सम्मानित अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, जिस विषय पर मैंने आप सबको आमंत्रित किया है वो विषय आप सुन लीजिए कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मैं एमपीज की बैठक में गया था। कितना दुर्भाग्य है, 4 बार का चुना हुआ सांसद दिशा की बैठक को एमपीज की मीटिंग होती है। वो धीरे धीरे बोल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें क्या इसकी लिंक दे दीजिएगा प्रदीप, इसकी लिंक दे दीजिएगा। इसका लिंक दे दीजिए। गलती से मैंने कह दिया भैया, वो उतने धीरे बोल रहे हैं। ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ। उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। चलो देखिए 80%। राहुल गांधी जी पहुंचते हैं और मैं स्वयं उनके बगल में सिर्फ 2 इंच की दूरी पर स्वयं बैठा था। नागपुर में जाके उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप लोग परिचय दे दो, जबकि ये पूर्णतया असत्य है। परिचय रायबरेली की जिला अधिकारी ने कहा कि आप सब बैठे अधिकारी अपना परिचय दे दो, तो सभी जनप्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों ने अपना अपना परिचय दिया। तो राहुल गांधी जी को देश के सामने ऐसी झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? जब उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से परिचय पूछा, उन्होंने स्वयं किसी से परिचय नहीं पूछा। रायबरेली के जिलाधिकारी श्रीमती हर्षिता माथुर ने उपस्थित अधिकारियों से आग्रह किया कि आप अपना अपना परिचय बता दो, तो लोगों ने परिचय बताया। जिसके साथ ही उन्होंने नागपुर में अपने वक्तव्य में जो कहा कितना दुखद है, कितना हास्यास्पद था। हम हतप्रभ हैं कि जो 3 बार सांसद रह चुका हो, 4थी बार चुना गया हो, आखिर वो देशवासियों के सामने कैसे अपनी बात रख रहा है। उन्होंने नागपुर में कहा कि दिशा की बैठक में जब मैं परिचय प्राप्त कर रहा था तो उस समय वहां पर मुझे एक दलित नहीं सुनाई पड़ा, एक पिछड़ा नहीं सुनाई पड़ा। राहुल जी, जांच करा लो, कोई ऐसे समाज के लोग नहीं थे जो उस बैठक में ना रहे हो। लेकिन अगर सस्ती लोकप्रियता कायम करने के लिए, देश में अशांति पैदा करने के लिए आप ये भाषण देते हैं तो वो आप जाने, लेकिन देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। उस बैठक में सभी समाज के लोग उपस्थित थे और आपने कहा कि इसमें दलितों की और पिछड़ों की उपस्थिति, आदिवासियों की उपस्थिति नहीं है। मैं कहता हूं कि उसी बैठक में आपने दिशा की बैठक के लिए सदस्यों को अपने हस्ताक्षर से नामित करना था, जिसमें कुल 9 सदस्य दिशा की बैठक के लिए नामित होने थे। 3 सदस्य भारत की सरकार के द्वारा आरक्षित पदों के लिए नामित होने थे, उनको छोड़ दिया जाए तो शेष 6 पद आपके दस्तखत से उसी बैठक में आरक्षित किए गए जिस बैठक की आप अध्यक्षता कर रहे थे। तो आपने अपनी कलम से दलितों और पिछड़ों का मनोनयन क्यों नहीं किया? उन 6 में से केवल 1 पासी और 1 यादव का आपने
को नामित किया है, बाकी 4 अनारक्षित आपने स्वयं किया। जिस बैठक में आप स्वयं अध्यक्षता कर रहे हो और जिसके बारे में नागपुर में बोल रहे हो, उसी बैठक में अपने दस्तखत से आपने दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय किया और उसके बाद आप नागपुर में बोल रहे हो कि वहां तो ना दलित दिखाई पड़े, ना पिछड़े दिखाई पड़े, जबकि सभी जातियों के लोग वहां उपस्थित थे। तो राहुल गांधी जी, पहले शुरू करो। 1951 से आपने दलितों और पिछड़ों को आपने, आपकी पीढ़ियों ने क्या क्या दिया है, उनके साथ कितना कितना जुल्म किया है, ये देश जरूर आपसे जानना चाहता है। कि 1951 से, मैं देश की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, वो हमारे मोदी जी जाने, राष्ट्रीय नेतृत्व तो जाने, लेकिन मैं रायबरेली में जानता हूं कि रायबरेली में आपने 1951 से अब तक रायबरेली में होने वाले लोकसभा के चुनाव में रायबरेली की मां की कोख से जन्मे किसी बेटे को आपकी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। और रही बात दलितों पिछड़ों की, तो मैंने एक डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं, अपने प्रेस के लोगों के माध्यम से, जिसमें 1951 से 2022 तक हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा दिए गए विधानसभा के टिकटों की सूची आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें 8 बार चुनाव का ब्यौरा है। वैसे मैं 51 से ब्यौरा दे सकता था, लेकिन बड़ा हो जाता, तो मैंने केवल 91 से आपको ब्यौरा दे रहा हूं। 22 के बीच में 8 बार विधानसभा के चुनाव हुए और 4 अनारक्षित विधानसभाएं हैं रायबरेली में, आपकी लोकसभा में, और 4 में केवल 4 लोगों को आपने आरक्षित श्रेणी पिछड़ों को केवल टिकट दिया है। एक भी इसमें से किसी दलित को आपने टिकट नहीं दिया है। तो क्या इसके लिए आप देशवासियों से माफी मांगेंगे राहुल जी, कि आपने रायबरेली के लोगों, जिस बैठक में बैठे थे उसी बैठक में चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे थे, उन जनप्रतिनिधियों के बीच में आपने जो टिकट दिए हैं उसमें आप स्वयं देख सकते हो कि आपने दलितों पिछड़ों के साथ न्याय किया है आपके हिसाब से। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि चाहे आप पूरे देश की बात कर लो, चाहे रायबरेली अमेठी की बात कर लो, चाहे 10 जनपद की बात कर लो, 10 जनपद के भीतर भी आपके 2 सांसद हैं और तीसरा लड़ रहा है। इनमें से कितने दलितों और पिछड़ों को आपने आरक्षण दिया, यह भी तो देश के सामने आप बताओ। कहीं अगर चाहते तो वायनाड से किसी एक दलित और पिछड़े को आप टिकट दे करके सांसद बना सकते थे। आप चाहते तो राजस्थान से, जहां आपने अपनी मां को, वो भी अस्वस्थ होने के कारण, रिटायर होने के कारण आपने राज्यसभा भेजा है, वहां एक दलित को आप भेज सकते थे, वहां तो आपने नहीं भेजा। और रायबरेली की दिशा की बैठक में आकर के, और उसके बाद देश के सामने देश को आप गुमराह कर रहे हो कि दलितों पिछड़ों का हक नहीं दे रहा। मुझे तो गर्व है कि जिस बैठक में आप गए थे उसमें मोदी जी की सरकार के शासनादेश के अनुरूप 3 लोगों को आरक्षण प्रदत्त किया गया था, लेकिन आपने तो जितना मोदी जी ने किया उतना भी हक दलितों और पिछड़ों को नहीं दिया है। तो सम्मानित साथियों, मुझे दुख होता है इस तरह से कि हमारे देश के सांसद ही नहीं, देश में नेता प्रतिपक्ष हैं, कैसे वो सदन इनकी योग्यता को समझ